कि गला काटने वाले को अपने जीवन का रक्षक बना दे। तेजस्वी प्रसाद जी, आपको पता चल गया होगा उस गुंडा को अपने आवास के दहलीज से लौटाना पड़ा। तो ये भ्रम में तेजस्वी बाबू आप मत रहो। आपका राजनीति का क्रियाकर्म और उनके मुखौटे वाले जूताधारी सेवक को जूता मार कर भगाया, ये उनके लिए एक सबक है। जूते बाबू को अपने घर से जूता मार कर हटाया। जनता उनमें फंसिए नहीं। उस जूता के अंदर एक ऐसा बिच्छू है, जब आप पहनिएगा तो क्या दर्द होगा ये आप ही जानिए। नमस्कार, मघियावादी स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी नवादा में है। नवादा में भाजपा के प्रवक्ता हैं के प्रभाकर। जिस तरह से तेजस्वी यादव के आवास के बाहर अशोक महतो को इग्नोर किया गया, यानी उनको प्रवेश करने से रोका गया, जिस तरह से व्यवहार उनके साथ किया गया है, भाजपा के नेता क्या महसूस कर रहे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? जी प्रणाम, हमारा नाम के प्रभाकर हुआ जी। हम नवादा जिला के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपने जो एक स्थानीय बड़े लीडर के संरक्षण में जो आपने स्वर्ण समाज को गला काटने का और नरसंहार करने का जो कार्य किया था, वो इतिहास में दर्ज है। और साल और सैकड़ों साल नहीं, वो हजारों हजार साल तक हमारी पीढ़ी नहीं भूलेगी। हमारे जिला का, उस विधानसभा का और देश की जनता कभी ना भूलेगी, ना कभी माफ करेगी। तो आप कैसे समझ लिया कि जनता का नरसंहार करने वाले को हम अपना नेता मानेंगे? क्या हमारे जिला के लोग में इतनी संवेदना, इतनी शक्ति, इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि गला काटने वाले को अपने जीवन का रक्षक बना दे? तेजस्वी प्रसाद जी, आपको पता चल गया होगा कि स्वर्णों की ताकत क्या है, जिसके डर से आप जिस चोर उचक्के को आपने हमारे खिलाफ खड़ी करने का दुस्साहस किया था, आज ऐसी शक्ति हमारे एक एहसास से आपके अंदर वो भयक्रांत उत्पन्न हो गया कि आप ही लाने वाले हो उस गुंडे को, और आप ही आज अपने घर से भगाने वाले भी उस गुंडे को आप ही हो। ये आपकी मनसा नहीं, हमारी ताकत और जनता के प्रति और देश के प्रति जो संवेदनशीलता और समर्पण है, उसके डर से तुम्हें उस गुंडा को अपने आवास के दहलीज से लौटाना पड़ा। लेकिन इस ड्रामे को जनता अच्छी तरह जानती और पहचानती है। और आप जो कुचक्र रच रहे हो कि नवादा की जनता और बिहार की जनता हमें माफ करेगी और हर बुद्धिजीवी का मत मिलेगा, तो ये भ्रम में तेजस्वी बाबू आप मत रहो। आपका राजनीति का क्रियाकर्म की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 14 को आपको हमारी जनता आहुति देने वाली है। जब वो जूते वाले सेवक को, जब जूते वाले लुटेरे को सेवक का मुखौटा पहनकर जनता के बीच फिर से लालू राज और जंगल राज की पुनरावृत्ति के लिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा चाहा, तो उसी जूते से उसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को और उनके मुखौटे वाले जूताधारी सेवक को जूता मार कर भगाया, ये उनके लिए एक सबक है। अच्छा। तो ऐसी व्यक्तित्व और ऐसे विचारधारा वाले को आप क्या कहेंगे और क्या सुनेंगे? और जनता इन चीजों को जानती है और समझती है। इसलिए इन्होंने क्षणिक सुख के लिए इन्होंने जिन जूते बाबू को अपने घर से जूता मारकर हटाया, जनता उनमें फंसिए नहीं। उस जूता के अंदर एक ऐसा बिच्छू है, जब आप पहनिएगा तो क्या दर्द होगा ये आप ही जानिएगा। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा के जिला प्रवक्ता है के प्रभाकर।
इन्होंने जिस तरह से कहा है कि जूता पहनाने वालों को जिस तरह से आरजेडी ने लोकसभा में टिकट दिया था, वो कहीं ना कहीं इस बार मात देखने को मिल रहा है।